A week before last, we had a last session where I began to speak on the blessings of grace. पिछले सप्ताह हमने एक विषय शुरू किया था जिसमें भाई ने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह से या आशीष से चर्चा किया था. And we spoke about how in the New Testament, blessings are not earned, they are received because of the grace of God. और हमने इस बारे में भी चर्चा किया था कि नए नियम में जो अनुग्रह की आशीष है वो हम कमाते नहीं हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम पाते हैं. In the Old Testament time, blessings were conditional to obedience. पुराने नियम के समय में हम देखते हैं कि जो आशीषें मिलती थी वो प्रभु की ओर से शर्त के साथ मिलती थी. The Israelites were told by God, when they obey God, they'll be blessed. When they disobey God, they'll be cursed. और इजरायलियों को ये कहा गया था कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, और तुम अनाज्ञाकारी बनोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा. So in a way, their blessings were conditional to obedience. In a way, it was conditional because when they disobeyed God, they were cursed, and even the enemies came and overran them. When they obeyed God, they were blessed. और फिर जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि प्रभु ने जो उनको आशीषें दी थी वो जरूर शर्तों के साथ थी. अगर तुम आज्ञाकारी रहोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, नहीं तो तुम दुश्मनों विरोधियों के हाथ में सौंप दिए जाओगे. In the New Testament, we read about how from John 1:16, from the fullness of His grace, we receive blessing after blessing. और फिर नए नियम में हम यूहन्ना की अंजील उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह. And next verse says, 17th verse, for the law came through Moses, grace and truth came through Jesus. और फिर उसकी अगली आयत जो है पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 17 आयत ऐसा लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची. So from the fullness of His grace, we receive blessing after blessing, and we spoke about the previous weeks how there are many hindrances in receiving grace, and we put away all those hindrances. और फिर जब हम देखते हैं कि प्रभु का परिपूर्णता, अनुग्रह की जो परिपूर्णता है वो हमें प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त होती है, और ये पिछले सप्ताह हमने देखा था, और उसमें आने वाली कई बाधाओं के बारे में भी चर्चा किया था, रुकावटों के बारे में, और हम उससे किस रीति से उससे हम उबरते हैं वो भी हमने देखा था. In the letter of Paul to Ephesians, chapter 1, verse 3, he writes about how that God has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ, spiritual blessing. और इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 3री आयत में पौलुस ऐसा कहते हैं कि प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है. It's for every member of the church, right? So we are all part of the body of Christ, the church of Christ. और हम सब के सब जो हैं वो प्रभु के देह का अंग हैं. Greatest spiritual blessing is salvation itself. और जो सबसे बड़ी आशीष हमें मिली है वो हमारा उद्धार, अपने आप में उद्धार है. This salvation nobody can take away. और ये जो उद्धार है ये हमसे कोई छीन नहीं सकता. It's a gift of God because of His grace. ये परमेश्वर का वरदान है, उनके अनुग्रह से हमें मिला है. It's the greatest blessing we can have from God. और ये सबसे महान आशीष जो हमें परमेश्वर से प्राप्त होती है वो यही है. Romans 11:29 says, His gifts and His call are irrevocable. और रोमियो की पत्री उसका 9 और उसकी 11 और 29 11 अध्याय और उसकी 29 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता. So we must thank God for the salvation throughout our lives and realize our primary hope in Jesus because of this salvation, not for things of this world. और फिर हम अपने प्रभु यीशु मसीह का हमेशा धन्यवाद करें, और उस आशा में जो हम प्रभु से पाते हैं जो इस संसार की नहीं बल्कि स्वर्गीय बातों की है. Romans 8:32 says, He who did not spare His own son but gave Him for us all, how not along with the Son graciously give us all things. तो रोमियो 8:32 में हम पढ़ते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब क्यों करना देगा. In other words, He gives us because of His grace, and we receive blessing after blessing. Now, salvation was spoken of by the prophet Isaiah a long time ago, what Christ would do on the cross. और फिर जब हम देखते हैं प्रभु हमें आशीष देते हैं, और इस उद्धार की आशीष के बारे में यशायाह के द्वारा से बहुत समय पहले प्रभु ने चर्चा किया था.
Isaiah 53:5. He was pierced for transgressions, he was crushed for iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय 53 और उसका 5वीं आयत, वह हमारे पापों को हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। We all were sinners, we still are sinners. He was supposed to punish for our sins, but he took away our punishment. He took away punishment, gave us peace. And this peace is a spiritual blessing because peace means oneness with God. और हम सब के सब पापी हैं और हमें सजा इसकी मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी सजाओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारे साथ शांति, परमेश्वर के साथ मेल के साथ हमारी शांति, अपनी शांति हमें दिया। What an awesome transaction. On the cross, he took away all our punishment, all our sins he took away, nailed to the cross. Instead of getting punishment, we get peace, oneness with God. और फिर हम देखते हैं कि प्रभु ने कितना बड़ा इसमें लेन देन किया, कैसे कलवरी के क्रूस पर उन्होंने हमारे सारे पापों को ले लिया और हमें अपनी शांति दे दी और परमेश्वर के साथ एक मेल करा दिया। And this peace actually means oneness with God. We are one with God because of what he did on the cross for us. और ये जो शांति की बात हम करते हैं, ये शांति परमेश्वर के साथ एकता की बात है। परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक कर दिया। That's a spiritual blessing. We didn't deserve it, but by grace he gave it to us. ये आत्मिक आशीष है जिसके हम योग्य तो नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें दिया। And today we only have to preserve that peace by walking in obedience to his teachings. और ये जो आशीष है, इसको हमें आज बरकरार रखना है, बनाए रखना है अपने उद्धार के द्वारा से। By simply believing in Jesus, we are now entered into God's kingdom. प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। And by his grace has given us his peace, not the worldly peace, his peace and his joy. और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा से अपनी शांति हमें दी है, ना कि संसार की शांति, और अपना आनंद हमें दिया है। In John 14:27, he tells the disciples, "Peace I leave with you, my peace I give unto you. I don't give as the world gives. Don't let your hearts be troubled, don't be afraid." यूहन्ना 14:27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। Similarly, in John 15:11 it says, "I've told you this that my joy will be in you and the joy will be complete." और इसी रीति से यूहन्ना 15:11 में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। He speaks about his peace and his joy which is given to us. प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति और अपने आनंद जो उन्होंने हमें दिया है उसके विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। The same peace he had is given to us. The same joy he had is given to us. जो शांति उनके पास थी और जो आनंद उनके पास था, वही शांति और वही आनंद उन्होंने हमें दिया है। And today we are only called to preserve that peace and joy by obeying his teachings. और आज हमें प्रभु आह्वान करते हैं कि हम उनके इस शांति और इस आनंद को अपने जीवनों में बनाए रख सकते हैं, कैसे? उनकी आज्ञाओं का पालन करके, उनकी शिक्षाओं का पालन करके। Obeying his teaching is not a burden for us today because we do it out of love for him. उनकी शिक्षाओं का पालन करना हमारे लिए भार नहीं है, बोझा नहीं है, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। And our obedience is an expression of our love for him. और जो हम उनसे उनकी आज्ञाकारिता, ये हमारे प्रेम को प्रदर्शित करता है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, उतना हम आज्ञाकारी बने रहते हैं। And we love because he first loved us. और हम उनसे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया है। In 1 John 5:19, John writes, "We love because he first loved us." और पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में यूहन्ना ऐसे लिखते हैं कि इस हम जानते हैं 4:19, not 5:19, 4:19. 5 4 4 verse 19 of 1 John. पहला यूहन्ना 4:19, उसमें हम पढ़ते हैं, इसलिए हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। So when we understand God's love for us, or rather begin to understand, that will motivate us to love him in return and to obey him. So it's not a burden at all. और इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया है और उनके प्रेम के बदले में हम उनसे प्रेम करते हैं। ये हमारे ऊपर बोझा नहीं है। And to obey him, we have to do it by faith
and He gives us faith, another spiritual blessing from God. Faith is a gift from God. और जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम विश्वास के द्वारा उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु का दूसरा वरदान जो उन्होंने हमें दिया है वो है विश्वास। If you look at Hebrews chapter 12 verse 2, it says, Jesus is the author and finisher of our faith. इब्रानियों 12 और 2 में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। Second part of Romans 12:3 says, we all have a measure of faith which God has given us. और रोमियो 12 और 3 आयत का दूसरा भाग वहां पे ऐसा लिखा है कि उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, जैसा परमेश्वर ने हमारे ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। So He gives a measure of faith, and by faith we obey Him. Therefore, it's not a burden. Let's look at 1 John chapter 5, 3, 4, and 5, where it talks about obedience to God is not a burden because it's by faith. 1 John chapter 5, 3, 4, and 5. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3, 4, 5 में हम देखते हैं कि और परमेश्वर का वो प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। We thank Him for His love. We believe He loves us with an everlasting love. Therefore, we love Him in return by obeying. And His obedience is not a burden because it's a joy. And because of that, as we obey Him, we preserve the peace and joy of the Lord. और हम प्रभु से प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया, और हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारा विश्वास बढ़ता है, और हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं उस विश्वास के द्वारा जो प्रभु ने हमें दिया है। Now, joy comes from knowing we go to heaven when we leave this world. और आनंद इस बात में हमें मिलता है कि हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम प्रभु के पास सदा काल के लिए जाएंगे। Christ in us means hope of glory. Colossians 1:27. कोलोसियों 1:27 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आशा का स्रोत है। So we have joy because we are going to go to heaven when we leave this world. Therefore, we rejoice in the hope of that glory. और फिर जो परमेश्वर का जो आशा हमें मिला है, उससे हमें वो ये बड़ा भेद है कि हम प्रभु के पास सदा निवास करेंगे, ये हमारी आशा है। There are spiritual blessings given to us freely by His grace. और ये सारी जो आत्मिक आशीषें हैं, ये प्रभु की ओर से हमें मुफ्त में दी गई हैं अपने उनके अनुग्रह के द्वारा से। We receive faith and obey Him. As you obey Him, we preserve the peace and joy of the Lord all the days of our lives. और जो भी हमें मिलता है वो मुफ्त में प्रभु की ओर से मिलता है, और फिर हम उसको धरोहर की तरह संभाल कर रखते हैं, और फिर हम उनसे प्रेम और उन पर विश्वास और आशा में बनते हैं। Also, for living in this world, He gives us wisdom, He gives us strength. और इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करने के लिए वो हमें ज्ञान और बुद्धि दोनों देते हैं। And there's something called wisdom of this world and wisdom from God. और इस संसार की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि, ये अलग-अलग बातें हैं। And James chapter 3, 13 to 16 talks about worldly wisdom. 17th verse talks about wisdom from God. और याकूब की पत्री 3रा अध्याय और उसका 13 to 16, the passage talks about worldly उसका wisdom. 13 से लेके 17 तक हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के बारे में चर्चा करता है। No. The 13th scene talks about worldly wisdom, not God's wisdom. 13 से 13 से लेके 16 तक हम देखते हैं कि सांसारिक बुद्धि के बारे में चर्चा है। 17th verse talks about wisdom from God. और जो 17वीं आयत है वो ऊपर से आने वाले ज्ञान यानी कि परमेश्वर के ज्ञान के बारे में चर्चा करती है। Then we can read the passage. In Hindi, please. 13 to 17. 13 to 16 is worldly wisdom. 17 is God's wisdom. याकूब की पत्री 3रा अध्याय 13 से लेके 16 तक जो संसारिक ज्ञान है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर 17वीं आयत को पढ़ेंगे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है,
वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। 17 आयत, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। So there are two different kinds of wisdom. ये दो अलग तरह का ज्ञान है। And worldly wisdom is demonic, it says in that passage. और इस भाग में Earthly हम and पढ़ते हैं spiritual of the devil. और इस भाग में हम पढ़ते हैं कि जो संसारिक ज्ञान है वो शारीरिक और शैतानी है। Now, God's wisdom actually is secret and it is hidden. और जो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो छुपा हुआ है, गुप्त है और छुपा हुआ है। Yeah. 1 Corinthians 2:7 says, God's wisdom is secret and it is hidden. पहला कुरिन्थियों 2 Chapter 2 verse 7. और उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। Okay. Now, question is, if it's hidden, where is it hidden? अब हम देखें कि वो गुप्त है या छुपा हुआ है, तो कहाँ छुपा है? In Colossians 2:3 says about Christ, in him are hidden the treasures of wisdom and knowledge. और कोलोसियों 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, No, yeah, 2:3, correct, you are right. कोलोसियों 2:3 में हम पढ़ते हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। So God's wisdom is secret. It is only in Christ we have access to God's wisdom. सो परमेश्वर का ज्ञान जो है वो गुप्त ज्ञान, छुपा हुआ ज्ञान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस ज्ञान के भंडार को प्राप्त कर सकते The हैं। good news is this wisdom is available for every Christian by और grace. ये सुसमाचार यही है, ये शुभ संदेश यही है कि ये जो छुपा हुआ ज्ञान है ये हर एक मसीही के लिए उपलब्ध है। In James 1:5 says, if anyone lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without finding fault, it will be given. और याकूब 1 और 5 में हम पढ़ते हैं, तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। This promise is for every Christian who believes in Jesus. We have access to the amazing blessing, wisdom from God. ये जो वायदा है ये परमेश्वर का हर एक मसीही व्यक्ति के लिए उपलब्ध है कि परमेश्वर का अनुग्रह वरदान सबको दिया जाएगा, उदारता से मिलेगा ज्ञान। Wisdom and knowledge are different things. और बुद्धि और ज्ञान ये दो अलग चीज है। Knowledge is having information about many things. और ज्ञान, बुद्धि किसी के बारे में जानकारी रखना, ये है बुद्धिमानी। And wisdom is the application of knowledge, the knowledge of using knowledge. और जो ज्ञान रखना, बुद्धि में जो हमें मिला है उस चीज को हम अपने ज्ञान में लागू करें, कैसे लागू करें, उसको हम कहते हैं परमेश्वर का ज्ञान। How to apply your knowledge is wisdom. और अपनी जानकारी को कैसे हम अपने जीवन में लागू करते हैं, ये है बुद्धिमानी। I'll give a simple example to understand that. इसको समझने के लिए और इसको सरलता से भाई कहते हैं, मैं समझाता हूँ। Knowledge will tell you that tomato is a fruit. जो हमें जानकारी है वो हमें बताता है कि जो टमाटर है वो एक फल है। In English language, tomato is a fruit. और अंग्रेजी भाषा में टमाटर एक फल है। There's knowledge. ये हमारी जानकारी है, ये ज्ञान है। But wisdom will teach you. लेकिन जो बुद्धि है वो हमें सिखाएगी not to put tomato in a fruit salad. टमाटर को एक, जब हम फल का सलाद बना रहे हैं तो उसमें हम टमाटर को नहीं डालते। It's a fruit, but don't put in fruit salad. वो फल जरूर है, लेकिन हम जब फलों का सिर्फ सलाद बनाते हैं उसमें हम टमाटर नहीं डालते। And there you find apple and banana and all that. You never put a tomato in a fruit salad. Although the fruit. वहां पर जब सलाद बनाते हैं, फलों का सलाद बनाते हैं, वहां हम सेब भी डालेंगे, केला भी डालेंगे और अलग अलग तरह के फल डालते हैं, लेकिन टमाटर नहीं डालते। Although the fruit you don't put it there. That's wisdom. वो फल तो है, लेकिन हम वहां नहीं डालते। यही हमारी बुद्धिमानी है। Practical example I gave you. और भाई कहते हैं कि मैं एक प्रायोगिक उदाहरण और देता हूँ। We all need wisdom to know how to live in this world, how to share God's word and to live in the world basically.
और application. हमें हमने से हर एक को बुद्धि की आवश्यकता है इस संसार में जीवन जीने के लिए और अपने जीवन में मसीही जीवन के सफर में बुद्धिमानी से हमें चलने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है And you ask God, He'll give you that wisdom. और परमेश्वर से अगर हम मांगे तो प्रभु हमें बुद्धि देते हैं How does He give it to us? He gives it to us as we obey Scriptures again. I told you, obeying God, what is a joy? As you obey Him, wisdom is manifested. और हम बुद्धि कैसे देते हैं परमेश्वर वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमें आनंद मिलता है और जब हम आनंदित हो जाते हैं प्रभु में तब हमें प्रभु की बुद्धि प्रकट होती है 2 Timothy 3:15 says, Scriptures make us wise unto salvation. दूसरा तिमोथी उसका 3:15 में हम पढ़ते हैं कि 3:15 में हम पढ़ते हैं और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है Now, as we obey Scriptures, by default, wisdom is manifested. जितना हम परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारिता से मानेंगे उतना हम उतना ही परमेश्वर का बुद्धि और बुद्धिमानी हमारे जीवन में प्रकट होती जाएगी Even in the Old Testament, we read, before they enter the land of Canaan, through Moses, God spoke to the people and told them to observe carefully all the commandments. Deuteronomy chapter 4, verse 6, read please. व्यवस्था विवरण 4 और 6 को मैं पढ़ता हूं वहां पर हम पढ़ते हैं सो तुम उसको धारण करना और मानना क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है As we are obeying God's word, wisdom will manifest to the other nations. जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो जो बुद्धिमानी है वो बहुत सारे देशों के ऊपर प्रकट हो जाएगी The same way, when we today obey His teachings, we manifest wisdom. और आज भी जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं In the Old Testament time, they obeyed God out of fear of curses. और पुराने नियम के समय में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे सिर्फ इसीलिए कि हमारे पर श्राप ना आ जाए Incentive was, if I obey God, I'll be blessed. If I disobey God, I'll be cursed. So they try to obey God out of fear of curses and punishment. क्योंकि वो इस बात को जानते थे परमेश्वर ने कहा है कि भाई अगर तुम आज्ञाकारी रहोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा अगर तुम आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर श्राप और दंड लेकर आऊंगा इसलिए वो भय के साथ डर के साथ वो प्रभु की आज्ञा को मानते थे Today we obey Him because out of love for Him, not out of fear of curses. लेकिन हम आज के समय में जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम जो करते हैं वो डर भय से नहीं Out of love for Him, we obey Him, and therefore I told you, we have peace, we have joy, we manifest wisdom. और हम उनसे प्रेम करते हैं इसीलिए हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं क्योंकि हमारा जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु की शांति और आनंद आता है Another amazing New Testament blessing for us is the power of God available for each one of us. और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए आज उपलब्ध है कि प्रभु के द्वारा से हमारी प्रभु की सामर्थ और प्रभु की आशा हमारे जीवन में आती है The Apostle Paul went and preached. He faced two kinds of people. और पौलुस ने जब जाकर के प्रचार किया तो उसने प्रभु यीशु मसीह के pardon me brother When he went and preached to the people, he faced two kinds of people. The और Jews, जब पौलुस ने जाकर के प्रचार किया तो उसने दो तरह के लोगों का सामना उसने किया Jews demanded signs and wonders. Greeks looked for wisdom. और जो यहूदी लोग थे वो चिन्ह और चमत्कार चाहते थे लेकिन जो यूनानी लोग थे वो ज्ञान की बातें करते थे Yeah, but Paul preached Christ crucified. लेकिन पौलुस जो है वो प्रभु क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते थे He preached the message of the cross. वो सिर्फ क्रूस की कथा लोगों को बताते थे That's why in 1 Corinthians 1:18 he writes, इसलिए पहला कुरिन्थियों 1:18 में वो ऐसा लिखते हैं पहला कुरिन्थियों 1:18 में the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but us who are being saved, it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है The message of the cross is the power of God. क्रूस का जो संदेश है वो परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है How will it become the power of God for us?
हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ कैसे बन गया क्रूस? Strength of God for us, the cross, the message of the cross. सो क्रूस का जो संदेश है वो यही है परमेश्वर की सामर्थ। How come it's become a message for us? Message has become for us the power of God. तो ये कैसे हमारे लिए परमेश्वर के सामर्थ का संदेश बन गया? We have to go back to the time when man became weak. He became weak because of guilt. हमें उस पुराने समय में जाना है जब मनुष्य कमजोर पड़ा और कमजोर बन के वो पाप बोध में आ गया। Psalm 31 verse 10 says, My strength fails me because of my guilt. भजन संहिता 31 verse 10. 31 और उसके 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 31 और 10 में हम पढ़ते हैं, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई हैं। He became weak because of sin, because of guilt actually. क्यों वो कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि पाप के कारण से। Guilt is the effect of sin not being dealt with. और वो जो पाप उसके जीवन में जिसका उसने उपचार नहीं किया, उसका कोई उसने उसके लिए रुकावट या रोकथाम नहीं किया, इसीलिए उसकी हड्डियां गलने लगी और अधर्म बन गया। Sin entered the world when man sinned against God. Guilt entered the world when man sinned against God and became weak. और जब पाप इस पृथ्वी में, अधर्म इस पृथ्वी में इसीलिए आया कि परमेश्वर के विरोध में मनुष्य ने पाप किया और वो फिर पाप बोध से ग्रसित हो गया। Spiritually cut off from God, mentally weak, emotionally weak, bodily weak, cut off from और वो God. परमेश्वर से अलग हो गया और वो मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो गया। So weakness and lack of strength is one of the symptoms of the sin in us, guilt in और us. जो विश्वास की घटी, विश्वास की कमजोरी जो है, ये हमारे जीवन में पाप के अस्तित्व को प्रकट करता है। Message of cross basically means Christ came and destroyed the work of the devil. और कलवरी का क्रूस का संदेश यही है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने शैतान को क्रूस की मृत्यु के द्वारा नष्ट किया। Through the devil, sin entered the world, guilt entered the world, all the problems of the world can enter the world because of one man's sin caused by the temptation of the devil. और इस संसार में पाप का आगमन एक शैतान के द्वारा से मनुष्य को एक तरह से उसने उसकी परीक्षा लिया और उसको पाप में फंसा दिया। Message of the cross is that guilt has been removed, sin has been removed. और क्रूस की कथा यह है कि जहां पे पाप बोध को प्रभु ने निकाल दिया तो फिर पाप भी निकल गया। Like when you have a virus in the body, when the virus is there, you have weakness, fever, cold and cough. When the virus goes, all the symptoms go. और जब हमारे जीवन में कोई ऐसा कीटाणु या वायरस होता है, जब वो हमारे शरीर से निकल जाता है तो हम आप चंगे हो जाते हैं। In the same way, when guilt is removed, weakness also goes away. और इसी रीति से जब पाप बोध हमारे जीवन से निकल गया तो हमारे जीवन से पाप भी चला गया। And we have strength from God even over the devil in the name of Jesus. और फिर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सामर्थ आती है जिससे हम शैतान के ऊपर विजयी हो जाते हैं। There's so many ways by which God increases our strength, every way, emotionally, mentally, physically, and spiritually, obviously. और फिर प्रभु हमारे कई तरह से हमारे मनों को, हमारे जीवनों को सामर्थी करते हैं, हमारे मनोभावों को, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे शारीरिक जीवन को वो किस रीति से बलवंत करते हैं। And this strength is required for us to face situations in life. और ये जो सामर्थ की हमें क्यों आवश्यकता होती है कि हम अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का प्रभु के द्वारा से सामना कर सकते हैं। Next week I will discuss in detail various ways by which God empowers us and makes us strong. और प्रभु भाई कहते हैं कि हम प्रभु की उस सामर्थ के बारे में जिसके द्वारा से वो हमें इन सब चीजों से, वो सामर्थ से हमें इन सब चीजों का सामना करने के लिए साहस देते हैं, वो उसके बारे में भाई कहते हैं हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। Next week I'll do that. अगले सप्ताह हम इसका चर्चा Today I just want to mention that the starting point is this message of the cross. इसका जो शुरुआत है वो है क्रूस की कथा। And Romans 8:32 says, He did not spare His own Son, but gave Him for us. How then, along with the Son, graciously give us all things for us to be strong in the Lord. So रोमियो 8:32 में
ऐसा लिखा है कि जब उसने निज पुत्र को न रख छोड़ा, परंतु उसने हम सबको के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब क्यों कर ना देगा। All things we need for us to be strong in the Lord and not get weak like people of this world. हर एक वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता है सामर्थ्य हो जाने के लिए, और इस संसार के लोगों के समान असमर्थ होने में जो बाधाएं हैं, उसको प्रभु कैसे दूर करते हैं और हमें सामर्थ्य बनाते हैं। Wisdom and strength are also spiritual blessings given to us by the Holy Spirit's power and the Lord's grace. और बुद्धि और सामर्थ, ये दो आत्मिक वरदान है, शक्ति है जो प्रभु हमें देते हैं। With these two, we can face every crisis in life. और बुद्धि और सामर्थ, इन दो प्रभु के वरदानों के द्वारा से हम जीवन में आने वाली हर एक विषम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। We have difficulties, we'll have wisdom to understand why difficulties have come. हमारे जीवन में अगर कठिनाई का समय आता है, तो हमें बुद्धि से पता लग जाएगा, प्रभु की बुद्धि से हमें पता लगेगा कि ये विषम परिस्थिति या कठिन परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई। The Holy Spirit gives us wisdom, He gives us counsel, He gives us conviction, everything He'll teach us. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं कि वो बुद्धि देते हैं, और वो हमारे को सलाह देते हैं कि हमें इससे कैसे उबरना है, कैसे निकलना है। And once you understand that, we can ask Him for strength. He'll empower us to face the difficulty and rise above difficulties. और जब हम इन बातों को समझ जाते हैं, जब पवित्र आत्मा हमें बताते हैं, उनको हम समझ जाते हैं, तो फिर हम उससे ऊपर उठें और कैसे उससे हम निकल सकें, उबर सकें। फिर वो सामर्थ हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं और सहायता मांगते हैं, और वो हमें सहायता देते हैं कि हम उससे निकल पाए। Empowers us to face hardships. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं ताकि हम कठिन समय में उसको सामना कर सकें। The Apostle Paul wrote to Timothy, who was in prison at one point of time. Also, Paul was in prison, and Timothy was ashamed to testify about Jesus, ashamed of Paul the prisoner. और जब पौलुस कैद में था, तो पौलुस तिमोथी को लिखते हैं कि जब वो उस समय में कैद में है, तो तिमोथी उनकी कैद से लजाने लगा था कि वो कैद में है, इसलिए तो पौलुस ने तिमोथी को लिखा। In 2 Timothy 1:8 he writes, पहले दूसरा तिमोथी 1:8 में पौलुस लिखते हैं, don't be ashamed to testify about the Lord, or ashamed of me as prisoner, but join with me in suffering for the gospel by the power of God. और वो ऐसा लिखते हैं, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझ से जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। So along with me, by His power, face hardships, face difficulty for the sake of the gospel. और मेरे साथ मिलकर वो जो कठिन समस्या है, परिस्थिति है, उसका सामना कर, सामर्थ पाकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जा। Whenever we face difficulties, we immediately pray the difficulties go away immediately. और कई बार जब हमारे जीवन में विषम परिस्थिति आती है, कठिन समय आता है, तो हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये कठिनाई का समय हट जाए, तुरंत हट जाए। They may not go immediately. वो तुरंत तो नहीं चली जाती, but God give us strength immediately to face it. लेकिन प्रभु उस विषम परिस्थिति या उस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं। That's why in 2 Timothy chapter 4 verse 5, Paul tells Timothy, writes to Timothy, endure hardships. इसलिए सेकंड तिमोथी chapter 4 verse 5. दूसरा तिमोथी 4 और उसकी 5वीं आयत में पौलुस कहते हैं, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, तू समाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। दुख उठा, endure hardships. So you have to face hardships, and when you face hardships joyfully, you receive the crown of life. और जब हम दुख उठाने का अर्थ यह है कि जो कठिन समस्या या परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, उसका सामना करें, और जब हम उसका सामना करते हैं, तब हमारे को वो मुकुट जो प्रभु की ओर से है, वो हमें मिलता है। When you persevere under trial, we are blessed people. One blessing is trials. Trials are a blessing. James 1:12. और जब कठिन परीक्षाओं का समय हमारे जीवन में आता है, तो फिर वो हमारे लिए आशीष का कारण है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं। And also the Lord spoke to the church in Smyrna in Revelation chapter 2 verse 10 to face hardships. और प्रकाशित वाक्य 2 और 10 में भी हम देखते हैं, स्मिरना की कलीसिया को भी प्रभु ने
ऐसा ही वरदान दिया, मैं उसको पढ़ देता हूँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। Even come Mukat, crown of life I will give you. Face persecution for 10 days, he said. They will put someone in prison. Not everybody, some of them who had faith. Therefore, with wisdom and strength, we can face every situation in life. और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। इसका अर्थ ये है कि शैतान तो तुम्हें कठिन परिस्थितियों में लाएगा, जेल खानों में भी डालेगा। वो सिर्फ उन्हें ही डालेगा, सबको नहीं डालेगा जेल खानों में, लेकिन उनको ही डालेगा जो विश्वास में स्थिर हैं। और वो कहते हैं 10 दिन तक क्लेश उठाओ और प्राण देने तक विश्वासी रहो, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। God's wisdom available for every Christian. James 1:5. प्रभु की बुद्धि सभी के लिए उपलब्ध है, हर मसीही व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। Similarly, God's power is available for everybody. और इसी रीति से परमेश्वर की सामर्थ्य भी सभी मसीहियों के लिए उपलब्ध है। Ephesians 6:10, Paul writes to the church in Ephesus, finally be strong in the Lord and in his mighty power. His power, not your power. और इफिसियों 6:10 में ऐसा हम पढ़ते हैं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसके शक्ति के? प्रभु की शक्ति के प्रभाव में। अपनी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत नहीं बनना, प्रभु की शक्ति में हमें बलवंत बनना है। Next week I'll speak a whole session only on strength from God. All of us need strength, and I'll speak on that, and then we'll be equipped to handle every situation in life. और भाई कहते हैं मैं अगले अगले जब सत्र जो अगला संदेश देंगे भाई, उसमें बुधवार को, तो वो हमें प्रभु की ओर से सामर्थ्य के बारे में ही चर्चा करेंगे, सिर्फ उसी के विषय में, ताकि उस सामर्थ्य के बारे में हम जाने कि उस सामर्थ्य से हम परिपूर्ण होकर के कैसे विषम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं।